वेलकम टू स्टडी जी चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आइए यूजीसी नेट में हम यूजीसी नेट की हिंदी से तैयारी करते हैं। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। आज मैं हिंदी से कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामरतन भटनागर ने किसकी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा सी, मुंशी इंसा अल्लाह खान। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। आकाशद्वीप कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भाव प्रधान कहानी है। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। कहानीकार पिता कहानी के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पिता और पुत्र के मध्य भावनात्मक राग संबंधों की सह संबद्धता है। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर है, लहना सिंह के चरित्र की विशेषता है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, नई कहानी की शुरुआत किस लेखक की कहानी से होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, निर्मल वर्मा के। अब आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद ने अपनी किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मधुलिका में। अब आते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे। अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में है। तो इसका सही आंसर होगा सी, बालक। अब आते हैं एट नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा निर्बद्धसिया कहानी के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें कुछ कूट दिए गए हैं, उस कूट के हिसाब से ऑप्शन डी होगा। केवल 2 ही सही है। दोनों कथाओं की घटनाएं भिन्न भिन्न हैं। अब आते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा? तो इसका सही आंसर होगा ए, बंगला साहित्य का। अब आते हैं टेंथ नंबर क्वेश्चन पर। देवदासी कहानी में कहानीकार ने किसकी मनोव्यथा और किसकी धूर्तता को उजागर किया है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा बी, देवदासियों पंडित पुजारियों की। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पर। 11th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहता या चाहती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, चंपा। 12th नंबर क्वेश्चन है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अमीरी तथा गरीबी के वैमनस्य पर। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यशपाल जी हैं। अब आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मणिभद्र ने किसे बंदी बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों है। तो ए में है चंपा को और बी में है बुद्धगुप्त को। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों है। अब आते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पर। 15th नंबर क्वेश्चन है, मोपासा, अनातोले फ्रांस, चेखव और टॉलस्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रेमचंद्र जी का है। अब आते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पे।
विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक तथा ज्वाला दत्त शर्मा किस प्रकार की कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त माने गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा कथानक प्रधान, ऑप्शन बी है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री पात्र है। तो इसका सही आंसर होगा सी, बिरजू की माँ। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर, सिक्का बदल गया कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यह कहानी फैंटेसी शैली पर आधारित है। यह कथन गलत है। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, रानी माँ का चबूतरा कहानी में अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता का एवं संघर्ष का चित्रण हुआ है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, परिंदे कहानी में कहानीकार ने परिंदों के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तो इसका सही आंसर है बी, मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया है। तो आज हमने कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं, आगे और भी कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।